रिव्यू एक्सरसाइज है चैप्टर 4 की। आपके पहला जो क्वेश्चन है इसके अंदर एमसीक्यूज हैं सारे। तो पहला पार्ट देखते हैं, द फैक्टराइजेशन ऑफ 12x प्लस 36। 12x प्लस 36 इसकी फैक्टराइजेशन कैसे होगी? इसमें से अगर आप 12 कॉमन निकाल रहे हैं तो x रह जाएगा 36, 12 की टेबल में किधर आता है? 3 पे। तो 12x प्लस 3 होनी चाहिए। 12x प्लस 3 यानी कि ये आपका पहली ऑप्शन बनती है। फिर फैक्टर्स, सेकंड पार्ट है फैक्टर्स ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। तो इसके ऊपर आप फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। ये 2x का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, बीच में माइनस 2ab। ए इधर से आया, बी आपका यहाँ से आया। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये क्या फॉर्मूला होता है? ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो ये आपकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी। तो ये मैच कौन सा कर रहा है? ये वाला। एचसीएफ निकालना है थर्ड पार्ट में, ए क्यूब बी क्यूब और ए बी स्क्वायर का। तो सबसे पहले ए क्यूब बी क्यूब को देख लें। 3 दफा ए 3 दफा बी। ए बी स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं आप? ए बी बी। कॉमन क्या आ रहा है? ए बी बी। तो ये आपका कॉमन है, ए बी बी। तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर, यानी कि ये। उसके बाद फिर आपको एलसीएम निकालना है फोर्थ पार्ट के अंदर। एलसीएम किसका निकालना है फोर्थ पार्ट में? 16x स्क्वायर का, 4x का, 30xy का। 16 की प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होती है? 2 आप अलग से करके देख भी सकते हैं। एक्स स्क्वेयर तो आप 2 दफा एक्स को लिख दें। 4 है तो इसको आप लिख सकते हैं 2 × 2 और आगे एक्स। 30 है आगे। तो 2 × 3 × 5 और आगे एक्स और वाई। सबसे पहले तीनों में देखें क्या चीज कॉमन है? 2। ये एक्स, बस। अब दो दो के अंदर देखें, दो में कुछ कॉमन है? 5 तो कॉमन नहीं है, 3 भी कॉमन नहीं है। यहां से ये 2 कॉमन आ रहा है, बस। यही आपका कॉमन है। तो कॉमन फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 2 × 2 × एक्स, ये 2 और ये एक्स। नॉन कॉमन फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? इसको आप मल्टीप्लाई कर दें आपस में, 2 × 2 = 4, 4x हो जाएगा। बाकी जो बच गए, 2 × 2 × x × 3 × 5। 2 2 = 4, 4 3 = 12, 12 5 = 60, 60xy। ये आपके नॉन कॉमन फैक्टर्स हो गए। एलसीएम क्या होता है? कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं आप नॉन कॉमन फैक्टर्स के साथ। तो 4x मल्टीप्लाई हो जाएगा 60xy के साथ। तो क्या हो जाएगा? 240x² y। ये आपका एलसीएम है। ये प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम इन एचसीएफ, ये हमने पढ़ा था फॉर्मूला। जो आपका एचसीएफ होता है उसको मल्टीप्लाई करें एलसीएम के साथ, वो आपके पास क्या फॉर्मूला होता है? पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय क्यू ऑफ एक्स। अब पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स ये दो पॉलिनोमियल है, ये क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। जब दो वैल्यूज मल्टीप्लाई होती है उनको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं उस चीज को। द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स।
सिक्स्थ पार्ट में स्क्वायर रूट निकालना है एक्स स्क्वायर माइनस 6x+9 का स्क्वायर। अब ये सारी चीजें रिवाइज हो रही हैं जो आप सारा पढ़ते आए हैं अब तक मुख्तलिफ एक्सरसाइजेस के अंदर, वो आपको एक साथ सारी चीजें अप्लाई करनी आनी चाहिए। ये एक्स का स्क्वायर है आपके पास, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, -2ab। इसको अब आप बंद कर दें तो a-b होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका स्क्वायर रूट ले लें, आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस माइनस x-3। तो प्लस माइनस x-3 किधर आ रहा है, आपकी ए ऑप्शन। ये आपका सिक्स पार्ट का आंसर है। उसके बाद उन्होंने कहा हुआ कि एलसीएम लें a-b होल स्क्वायर का और a-b होल पावर 4 का। a-b होल स्क्वायर का एलसीएम कैसे होगा, इसको आप 2 दफा लिख दें। पावर 4 का क्या होगा, 4 दफा। तो कॉमन फैक्टर, अब एलसीएम की बात हो रही है, एक दफा दोबारा देख लें, एलसीएम कहा हुआ है तो कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर वाला सिस्टम होगा। कॉमन, कॉमन, तो 2 कॉमन है तो पावर स्क्वायर हो जाएगी। नॉन कॉमन फैक्टर क्या है, a-b होल स्क्वायर। ये a-b मल्टीप्लाई होकर a-b होल स्क्वायर हो गई। एलसीएम कैसे होता है, कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है नॉन कॉमन फैक्टर के साथ। तो a-b होल स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दें a-b होल स्क्वायर के साथ, क्या हो जाएगा, a-b होल पावर 4। तो ये आपका एलसीएम होगा। उसके बाद एट्थ जो पार्ट है उसके अंदर उन्होंने फैक्टराइजेशन का कहा हुआ है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये a+b होल क्यूब का फॉर्मूला बनेगा इसमें। तो ये आपका a क्यूब हो जाएगा, ये आपका b क्यूब हो जाएगा, बीच में 3a² b प्लस 3ab², ये, और इसको अगर आप बंद कर दें तो a+b होल क्यूब। तो ये आपकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी। ये ए पार्ट। अब इसका क्यूबिक पॉलिनोमियल तो याद रखें, एक क्यूबिक होते हैं और एक आपके क्वाड्रेटिक होते हैं और एक लीनियर होते हैं। जो लीनियर होते हैं ना आपके पॉलिनोमियल्स, उसमें आपकी सबसे हाईएस्ट पावर जो होती है वो 1 होती है, जिस तरह x+1, इसकी पावर, x की पावर क्या है, 1 है, जो कि हम लिखते नहीं है। तो ये आपके लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं। फिर आपके आगे आ जाते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी कहते हैं। उसमें आपके पास x² हाईएस्ट पावर होती है, उससे आगे नहीं होती, पीछे हो सकती हैं इस तरह, लेकिन हाईएस्ट पावर उसके अंदर आपके पास x² मिलेगी, 2 पावर होती है। तो हाईएस्ट पावर जो होती है ना उसको हम कहते हैं डिग्री, यानी कि इसकी डिग्री 2 होती है, इसकी डिग्री कितनी होती है, 1 होती है। और इसी तरह जब क्यूबिक की बात आती है, उसमें हाईएस्ट पावर जिसको हम डिग्री कहते हैं वो आपकी 3 होती है। तो ये 3 सबसे ज्यादा पावर वो आपकी डिग्री होती है और ये 3 हो जाती है। तो इस हिसाब से जो आपकी यहाँ 3 आ जाए। अब जो 10th पार्ट है उसमें हमने कहा हुआ कि वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ दिस इज, क्या क्या है। तो यहीं से आप देख लेते हैं, वन ऑफ द फैक्टर्स x³ - 27 की बात कर रहे हैं। तो ये x का क्यूब है, ये किसका क्यूब है, 3 का। तो इसके ऊपर आपको फॉर्मूला याद होगा, हमने पढ़ा था ये वाला, a³ - b³ का फॉर्मूला क्या होता है, a - b
ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लें। अब इनमें से कौन सा ऊपर आ रहा है? ये माइनस वाला तो नहीं आ रहा क्योंकि नीचे प्लस आ रहा, प्लस 3x आ रहा है। x माइनस थ्री अलबत्ता आ रहा है, सिर्फ एक ही आ रहा है, x माइनस थ्री। तो ये आपके सारे जो एमसीक्यूज हैं सॉल्व मैंने आपको कर दिए, एक साथ साथ एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो मेन चीज है कि इसका कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए कि किस तरह करना है। जिस तरह क्यूबिक पॉलिनोमियल है मैंने आपको सारे बता दिए हैं कि लीनियर में डिग्री 1, क्वाड्रेटिक में 2 और क्यूबिक में 3 होती है। तो इस तरह आप डिग्रीज वगैरह देख के उसको मुख्तलिफ अंदाज में लिख सकते हैं।